वो वहां से जा ही रहा था कि करीब 150 से भी ज्यादा गुंडे उसे घेर कर उसके सामने खड़ा हो चुका। वो अकेला क्या करेगा, कैसे निपटेगा इन गुंडों से? क्या वो बच पाएगा या फिर यही खत्म हो जाएगी उसकी कहानी? जानते रहने के लिए देख सुनते रहिए न्यू सीरीज डैडी। और ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। जिंदगी में छोटी छोटी हादसा होती रहती है। ऐसे एक हादसा मेरे साथ भी हुआ। करीब 25 साल की उम्र में मेरी शादी हो जाती है और 28 साल की उम्र में मेरी एक की बेटी होती है। और इतनी बड़ी खुशी में भी एक दुख छुपी रहती है। मेरी बेटी के जन्म के करीब 2 महीने बाद मेरी बीवी की एक डिसीज से देहांत हो जाती है। उसके बाद मेरी बेटी का मेरे सिवा और कोई नहीं था। और ये मैं हूं, मैं कुछ भी करूंगा मेरे बच्चे के लिए। ये सब बातें भीष्मा अपनी 2 साल की बेटी को गोद में लेकर सोच ही रहा था। और वो प्रतिज्ञा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बेटी का हर हाल में ध्यान रखेगा। अपनी बेटी को वो सब सुख देगा जो कि एक की माँ देता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। देखते ही देखते 5 साल बीत जाती है। दृष्टि, जो कि भीष्मा का बच्ची का नाम, वो दृष्टि को प्यार से छोटी कहकर पुकारती है। उन दिनों भीष्मा दिल्ली शहर की जाने-माने बिजनेसमैन बन चुका था। लेकिन बेटी की परवरिश में वो थोड़ा सा भी कमी नहीं होने देता। 15 से भी ज्यादा नौकरों को अपनी बेटी के लिए रख लिया था। छोटी की हर छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा करता था। उसे लग रहा था कि वो एक जिम्मेदार बाप की तरह सारी जिम्मेदारी निभा रहा है। लेकिन वो गलत था। छोटी को मेरी दृष्टि, जिसको सब कुछ मिला था, लेकिन अपने बाप की प्यार ही नहीं मिला था। भीष्मा उसे सारी खुशियां तो दे रहा था, लेकिन उसे वक्त ही नहीं दे पाता था अपने बिजनेस के चलते। भीष्मा सोचता है कि छोटी को उसे वक्त ना देने के लिए इतना कुछ हो जाएगा, ये वो सपने में भी सोच नहीं सकता था। उसके ध्यान ना देने की वजह से छोटी हर वो काम करने लगी जो उसे नहीं करना चाहिए था। ये बात उसे तब पता चला जब छोटी की उम्र करीब 15 साल थी। एक दिन सुबह भीष्मा अपने बेटी के कमरे में गया और उसे पुकारने लगा। तब छोटी बाथरूम में थी और भीष्मा वहां से जाने ही वाला था कि उसकी नजर छोटी की बेड पे गई। वहां कुछ पड़ा था। भीष्मा को शक हो जाता है और उसने करीब से देखा तो वो वही पाया जो कि उसने सोचा था। वो और कुछ नहीं, ड्रग्स थी। ये देखकर तो भीष्मा को जैसे 440 वोल्ट का झटका लग गया।
वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अब क्या करेगा। अगर वो इस बारे में छोटी से बात करेगा तो सही बात है कि छोटी कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगा। फिर उसने सोचा और वो तब कुछ नहीं किया। उस दिन से वो छोटी को फॉलो करने लगा और उसे पता चल गया कि वो किससे ड्रग्स खरीदता था। फिर उसने एक तरकीब लगाया। वो एक डॉक्टर से मिला और बातचीत करके उस डॉक्टर से ऐसी एक दवाई खरीदा जिससे कि ड्रग्स की आदत या फिर नशेदार चीजों की आदत धीरे धीरे छूट जाए। वो उस दवा को सीधा लेकर गया उस ड्रग्स वाले के पास और उसे डरा धमका कर उसे वो दवा ड्रग्स की बदले में बेचने को कहा। वो ड्रग्स वाला तो डर चुका था, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था और वो यही करा जो भीष्मा उसे कहा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था और धीरे धीरे छोटी की ड्रग्स की नेशा छूटने लगा और करीब 2 महीने के करीब उसकी ड्रग्स की नेशा पूरी तरह छूट चुका था और अब भीष्मा भी उसे अपने बाप की तरह एक अच्छा बाप बनकर प्यार करता है, जिससे कि छोटी को और कोई कम न रहे, छोटी गलत रास्तों में ना जाए। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो बस शुरुआत थी। एक दिन वो ऑफिस के काम में बिजी था और तभी उसके फोन बज उठा। वो फोन उठे। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आने लगी, सर स्कूल हाईजैक हो चुका है। ये सुनकर तो भीष्मा की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर चुका था क्योंकि स्कूल में दृष्टि भी थी। जल्दी से टीवी चलाया और देखा कि करीब 30 से भी ज्यादा टीचर्स और 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट आतंकवादी के कब्जे में थी और वो आतंकवादी उसे छुड़ाने के लिए मांग कर रहा था, जिसे पकड़ने के लिए भीष्मा अपनी जिंदगी को दांव में लगा चुका था। भीष्मा असल में कौन है? क्यों वो एक आतंकवादी को पकड़ने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव में लगा चुका था? और क्यों पकड़ा था वो उस आतंकवादी को? बातें जानने के लिए इस पार्ट का दूसरे भाग आने तक इंतजार कीजिए। तब तक हम चलते हैं और आप अगर दूसरे भाग को सुनना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, साथ में बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए ताकि उस भाग आते ही आपको पता चल जाए। तो आज के लिए हम जाते हैं और इसके बाद क्या होने वाला जानने के लिए सुनते रहिए डैडी।